नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष तौर पर समीक्षा के क्षेत्र में, निबंध विद्या के क्षेत्र में वह महत्वपूर्ण कार्य किया जो सदा सदा के लिए अमर हो गया। इनके अनेक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मित्रों हिंदी साहित्य का इतिहास है। 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो आज तक जितने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए उन सब का आधार बना हुआ है। ऐसे महान विद्वान, ऐसे महान आचार्य, ऐसे महान पंडित के बारे में हम चर्चा करते हैं और इस चर्चा में विशेष तौर पर उनके निबंध, जो कि चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 में संकलित है, उन निबंधों में एक निबंध है मित्रों क्रोध। क्रोध क्या है? क्रोध क्यों जन्म लेता है? क्रोध के क्या परिणाम हमारे सामने आते हैं? इन सब की हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले आचार्य शुक्ल जी के जीवन, उनकी रचनाओं के बारे में जानना आवश्यक समझते हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आचार्य शुक्ल जी का जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के अगोना गांव में सन 1884 अक्टूबर की 4 तारीख थी और 1884 में लेते हैं। इनके पिता मित्रों पंडित चंद्रबली पांडे थे, जो कि व्यवसायिक दृष्टि से कानून को थे। उस समय क्योंकि देश स्वतंत्र था, कानून का जो पद है वो काफी महत्वपूर्ण था, प्रभावशाली था। जब इनका कानून गो तो मित्रों, जब पांडे जी का कार्यभार मिर्जापुर में स्थापित हो गया तो उनका परिवार उनके साथ मिर्जापुर में आ गया। आचार्य शुक्ल जी अपने परिवार के साथ अपने बाल्यकाल की बाल्यावस्था को गुजार ही रहे थे कि दुर्भाग्य ने उनके जीवन में प्रवेश किया। 9 वर्ष की आयु में इनकी माताजी का देहांत हो गया। मित्रों, माताजी के देहांत के बाद इनकी विमाता ने इन्हें अत्यंत दुख पहुंचाया। इतनी कम अवस्था में अगर कोई बच्चे को विभिन्न प्रकार की पीड़ा, यातनाएं और दुख का सामना करना पड़े तो या तो वो कुंठित होकर के बिगड़ जाता है या फिर वो परिपक्व हो जाता है। शुक्ल जी के साथ दूसरी अवस्था हुई, वो असमयी परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए, प्रौढ़ हो गए। प्रौढ़ का मतलब है समझदार हो जाना, जिम्मेदारियों को समझने वाले बन गए। ये सब
उन्हें परिस्थितियों ने बनाया। बचपन से ही शुक्ल जी का मन, उनकी जिज्ञासा, उनकी रुचि अध्ययन के प्रति थी। परंतु परिवार का वातावरण, घर का वातावरण उनकी इस जिज्ञासा के, उनकी इस रुचि के अनुकूल नहीं था। उनके पिताजी इन्हें कचहरी में काम करवाना चाहते थे, परंतु शुक्ल जी की रुचि आगे अध्ययन करने की थी। अतः इनके पिताजी ने इन्हें वकालत के लिए इलाहाबाद भेजा। रुचि के विपरीत कार्य होने का परिणाम ये रहा कि शुक्ल जी वकालत की एग्जाम में, वकालत की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। इसके बाद 1903 से लेकर के 1908 तक इन्होंने आनंद कादम्बनी के सहायक संपादक के रूप में कार्य किया। जैसे ही ये वकालत में अनुत्तीर्ण हुए, क्योंकि इनकी जो रुचि थी, इनका मन था साहित्य की ओर पहले से ही जा चुका था, तो इन्होंने इस ओर अपना सारा ध्यान लगा लिया और 1903 में ये आनंद कादम्बनी के सहायक संपादक के रूप में कार्य करने लगे, जो कि इन्होंने 1908 तक किया। इनके अलावा इनकी प्रतिभा, इनकी लगन, इनकी मेहनत को देख करके 1908 में काशी नागरिणी प्रचारणी सभा ने इन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक के पद पर कार्य की जिम्मेदारी दी। देखिए, ये इनकी मेहनत थी, ये इनकी दृढ़ता थी, ये इनके साहित्य के प्रति रुचि थी कि इतनी जल्दी इन्हें इस पद पर कार्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मित्रों, आगे चल के नागरिणी प्रचारणी पत्रिका का संपादक रहते हुए 1919 में इन्हें काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया और वहाँ उन्होंने अध्यापन का कार्य किया। और इस तरह कार्य करते रहे और 1929 में हिंदी शब्द सागर भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अंत में 2 फरवरी 1941 में आचार्य शुक्ल जी इस संसार को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, परंतु उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो इतने श्रेष्ठ थे कि आज भी उन्हें बड़े सम्मान, बड़े आदर और बड़ी श्रद्धा के साथ याद किए जाते हैं। शुक्ल जी के जीवन परिचय के बाद मित्रों, अगर हम उनकी रचनाओं की चर्चा करते हैं तो उनकी रचनाएं प्रमुख रूप से 3 प्रकार की रचनाएं हैं। उन 3 प्रकार की रचनाओं में ले सकते हो आलोचनात्मक रचनाएं, निबंधात्मक रचनाएं और ऐतिहासिक रचनाएं। तो हम सबसे पहले लेते हैं आलोचनात्मक। आलोचना के क्षेत्र में शुक्ल जी ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने सूर्य, तुलसी, जायसी पर आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की। इसके अलावा आचार्य शुक्ल ने काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद और रस मीमांसा नामक पुस्तकों की रचना की। इन पुस्तकों के माध्यम से अपने सिद्धांतों का, अपनी आलोचना पद्धति के माध्यम से पुस्तकों की, कवियों की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने
निबंधात्मक ग्रंथ भी लिखे, विशेष तौर पर चिंतामणि भाग 2 और चिंतामणि भाग 1, अर्थात चिंतामणि भाग प्रथम, चिंतामणि भाग 2, 2 पुस्तकों की रचना की, जिसमें आलोचनात्मक और मनोविकास संबंधी निबंधों का संग्रह है। तीसरे प्रकार के ग्रंथ आते हैं ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ग्रंथों की अगर हम चर्चा करते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि एक अमर कृति के रूप में माना जाता है, उसे जाना जाता है। जब हम हिंदी साहित्य की चर्चा करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा करते हैं, तो निश्चित रूप से आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास को बड़े ही आदर के साथ हम याद करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अनुदित रचनाओं में अगर देखना चाहे तो शशांक को देख सकते हो, विश्व प्रपंच को देख सकते हो। इसके अलावा उन्होंने किन किन पुस्तकों को संपादित किया, किन किन पुस्तकों को अपने संपादन के द्वारा प्रकाशित किया, तो हम ले सकते हैं हिंदी शब्द सागर, नागरिणी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, शूर, तुलसी जायसी ग्रंथावली। ये जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को इन्होंने संपादित किया था। तो कुल मिलाकर के उनकी रचनाओं का परिचय यही है कि उन्होंने आलोचनात्मक, निबंधात्मक, ऐतिहासिक और अनुदित ग्रंथों की रचनाएं की। मित्रों, अब हम आते हैं मूल विषय, क्रोध। क्रोध होता क्या है? रोज हम किसी न किसी व्यक्ति को हंसते हुए भी देखते हैं, तो किसी को आवेश में आते हुए भी देखते हैं। आज के जीवन में, इस आपाधापी के युग में, इस अधैर्यशाली युग में, हर कदम कदम पर टकराट, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, वैमनस्य है। तो फिर क्रोध का समझना, क्रोध का आना लाजमी हो जाता है। परंतु मित्रों, ये क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? क्रोध होता क्या है? किस प्रकार का मनोविकार है? जीवन में इसकी क्या महत्ता है? क्या नुकसान हो सकता है? क्या फायदा हो सकता है? अगर हम क्रोध का अर्थ के बारे में चर्चा करें तो इसको दूसरे रूप में गुस्सा भी कह सकते हो, आवेश भी कह सकते हो, प्रज्वलन भी कह सकते हो। ये मन की वह अवस्था होती है जिसमें मनुष्य आपा खो बैठता है। जब अपना आपा खो बैठता है तो उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, निर्णय लेने की क्षमता खो बैठती है। क्रोध में आवेशित, क्रोध में भरे हुए व्यक्ति को सही और गलत का निर्णय लेने में असुविधा होती है। वो ले ही नहीं पाता है क्या सही है, क्या गलत है, और उस अवस्था में इस प्रकार के कदम उठा लेता है जिसके दुष्परिणाम उसे बहुत बड़े भोगने पड़ते हैं, और अंत में पश्चाताप के अतिरिक्त शेष कुछ नहीं बचता है। क्रोध की अवस्था में मित्रों, हमारी बुद्धि, हमारी मति का हाश हो जाता है और हम अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाते। जब हम हमारे मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते तो हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो परिस्थितियों के, समय के, स्थान के विपरीत होते हैं, जिसका परिणाम हमें गंभीर से गंभीर भी हो सकता
है। अगर देखा जाए तो क्रोध एक ऐसी दयनीय स्थिति होती है जिससे क्रोधी के मन में हमेशा दूसरों का अहित करने की, दूसरों को कष्ट पहुंचाने की, दूसरों को दुख पहुंचाने की भावना बनी रहती है। परंतु मित्रों, ये उस व्यक्ति के मन की भावना है जिसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। वो दूसरों का ना तो अहित कर पाता है, ना कुछ बिगाड़ पाता है, बल्कि होता ये सब उसी के साथ है। अंतिम रूप से नुकसान, हानि उसी को उठानी पड़ती है जो बार बार या अनेक बार क्रोधित होता है। व्यवहारिक जीवन में ये सबसे दयनीय स्थिति होती है और ये सबसे बड़ा दुख है कि क्रोध में मनुष्य आपा खो बैठता है और क्रोध एक भयंकर बीमारी के रूप में भी माना जा सकता है। क्रोध की अवस्था में हम हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने की आकांक्षा रखते हैं, लेकिन परिणाम इसका विपरीत ही होता है। अब ये प्रश्न मन में उठता है, क्या होता है कि क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? वे कौन से कारण हैं जिनके कारण मित्रों क्रोध का जन्म होता है? कई बार हम भावातिरेक की स्थिति में हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं कि कई बार जोश में होश खो बैठते हैं। अत्यधिक भावनाओं का तीव्र होना भी हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, हम किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की, किसी व्यक्ति की डिमांड करते हैं और जब हमारी वह इच्छा, वह डिमांड पूरी नहीं होती तो हमें तुरंत क्रोध आ जाता है। लेकिन मित्रों, किसी कार्य का होना या ना होना इस तरह क्रोध का कारण बनना ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि क्रोध करने से क्या हमारी डिमांड पूरी होगी? नहीं, बल्कि हम उस कार्य को उलझाते ही चले जाएंगे और जो संभावनाएं बनती हैं वो भी क्षीण होती जाती है। अगला बिंदु आता है अपेक्षा पर खरे न उतरना। अगर हम किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर लेते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की मनोस्थिति को ना समझते हुए, सामने वाले की परिस्थिति को ना समझते हुए, सामने वाले की अवस्था को न देखते हुए हम उससे अत्यधिक अपेक्षा लगा बैठते हैं। जब वह व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो हमें क्रोध आता है, हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि मैं तो उसके लिए इतना कुछ करने को तत्पर रहता हूं, लेकिन इसने मेरी इतनी सी बात की पालना भी नहीं की, और हम मन ही मन में उद्वेलित हो उठते हैं। तो ये भी एक क्रोध का कारण होता है। अहंकार को चोट लगना। मनुष्य मन एक चंचल मन है, और कहूंगा कि इसमें जब जब अहंकार आता है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ विनाश का तांडव लेकर ही आता है। जब किसी मनुष्य को स्वाभिमान को चोट पहुंचती है और वह अपने अहंग पर ले लेता है तो अहंकार का जन्म होता है, और वह व्यक्ति मानने लगता है कि मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंची है, और वह व्यक्ति स्वाभिमान और अहंकार के अंतर को नहीं समझ पाता, और उसका वह जो स्वाभिमान है अहंकार में परिणित हो जाता है, और अहंकार में व्यक्ति अंधा हो जाता है।
और वह सब कुछ कर बैठता है जिसकी काल और परिस्थिति आज्ञा नहीं देती है। क्रोध में, भावातिरेक में, गुस्से में आकर के वह उन तत्वों पर, उन बिंदुओं पर, उन पदार्थों पर, उन व्यक्तियों पर टूट पड़ता है जिसके कारण उसके अहंकार को चोट लगी। मित्रों, क्रोधाग्नि वह ज्वाला है जो सभी को जला करके राख कर देती है। या हम ऐसे कहें कि संसार की सबसे भयंकर ज्वालाओं में से एक क्रोधाग्नि की ज्वाला होती है। क्रोधाग्नि की ज्वाला का प्रभाव एक पक्षी नहीं होता, इसका प्रभाव बहुपक्षी होता है, बहुआयामी होता है। ये सिर्फ कारक कोई नष्ट करता है ऐसी बात नहीं है, ये करने वाले को भी, उसके आसपास के सभी परिवेश को, सभी व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार क्रोधाग्नि का शिकार हो गया तो ये मान लो कि उसके जीवन में इस प्रकार की कुंठा बैठ गई कि वो हमेशा ही उससे वो ग्रसित हो गया और किसी न किसी भयंकर नुकसान और बड़ी हानि का उसे सामना करना पड़ा। तो किस प्रकार क्रोध विनाशकारी होता है हमने ये जाना। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोध के बारे में क्या कहा ये जानते हैं, जिसके लिए आपको अगले वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार।